तुमको मेरा नमस्कार, सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार, भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन। जो बहुसूत्र थे, श्रावक संघ के संरक्षक थे, महावीर और बलवान थे, जिन्होंने जिंदगी में कभी डरना नहीं सीखा, भयभीत होना नहीं सीखा, ऐसे परम आराध्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती का महापर्व आज हम मना रहे हैं और पिछले 4 दिन से चल रहा है। बहुत सी बातें हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब ने आपको बतलाया, वो अनंत उपकारी थे। अगर उनके पिता साधु बने, खुद साधु बने, अपने छोटे भाई को साधु बनाया, ये सब फूलचंद जी महाराज साहब की करामात थी। जिस समय उनकी दादी, उनके ताऊ और उनकी माताजी का देवलोक हो गया तो खूब सिंह जी एकदम बहुत परेशान हो गए थे और संसार के प्रति आसक्ति उनकी टूट गई थी, चले जाते थे। और फिर संतों का समागम हुआ तो लगन लग गई, भाई जैन संतों के पास जाना है। लेकिन उन्हें अपने बेटे को नहीं बतलाया कुछ। 9 साल और 7 साल के बेटे को क्या बोलते हैं। जब वो जाते थे तो परिवार बड़ा था, रिश्तेदारी बड़ी थी, यादव लोग थे, पता लगाते खूब सिंह गया कहाँ है, फिर उनको पकड़ करके लाते, फिर वो घर छोड़ करके भागते, फिर उनको पकड़ करके लाते। ऐसे पता नहीं कितने बार हुआ। समाज वाले कहते हैं नहीं, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, तुम अभी दीक्षा नहीं ले सकते, किसी भी कीमत के ऊपर नहीं ले सकते। वो जाते तो पकड़ के लाते। 9 वर्ष के फूलचंद जी महाराज साहब, उन्होंने एक दिन पूछा, बापू क्या बात है, कहाँ जाता है तुम? गांव के थे ना, कहाँ जाता? नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा बहुत बार तुम जाते हो और तुम्हारे को पकड़ करके ले आते हैं, फिर तुम भाग जाते हो, बात क्या है? उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं, देख बापू, अगर तो मेरे को बोल देगा ना, मेरे तो तरीका बता दूंगा तेरे को। अगर मेरे को नहीं बोलोगे तो तुम कभी इस घर छोड़ कर नहीं जा सकते, कभी तुम्हारी भावना पूरी नहीं होगी। अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ तुम्हारे मन में है, अगर जहां जाते हो मेरे को साफ साफ बता दो। परंतु 9 वर्ष की उम्र में इतनी समझ थी और खूब सिंह जी ने सारा कुछ उनको बतला दिया, बेटा ऐसी बात है, जैन संत हैं और उनके संत लगन लगी है, मैंने दीक्षा लेने का निर्णय लिया है, मैंने दीक्षा लेना है। मैंने कहा ठीक है, लेना? हाँ बिल्कुल, रास्ता बतलाऊं? मैंने कहा बता दे।
उन्होंने कहा बापू हम दोनों को छोड़ करके जाओगे ना, तुम 3 जन्म में दीक्षा नहीं ले सकते। ये परिवार वाले तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, अगर लेना हो तो हम दोनों को लेके चलो। हम दोनों को लेके जाओगे तो तुम्हारे को जो है दीक्षा लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा क्यों बेटा, तुम्हारे को ले जाऊंगा तो कैसे मिलेगा? अरे हम पीछे रहेंगे तो ये परिवार वाले सोचेंगे इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इतनी खेती है, इतना कुछ है, इतना मकान है, इतना हमारा घेर है, अब तुम हमारे दोनों को ले जाओगे तो सब लालच में पड़ जाएंगे, कोई तुम्हारे को लेने नहीं जाएगा। देखो क्या समझ थी उस बच्चे में। आश्चर्य होता है कभी कभी, क्या समझ थी बापू, तू हमारे को लेके जाएगा तभी तेरी भावना पूरी होगी, वरना नहीं होगी। यहीं से उन्होंने प्लान बनाया और दोनों बच्चों को लेकर के जो निकले, उन्होंने कहा फिर क्या होगा, किस तरह है तुम्हारा आगे? अरे उसकी चिंता फिक्र मत कर। उनके निकलने के बाद एक बार भी गांव वाले उनको लेने नहीं आए। सोचा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो सारी संपत्ति हमारी हो गई, सारा घेर हमारा हो गया, सारे पशु हमारे हो गए, खेती है, सब कुछ है। वहां तो जमींदार थे, दुनिया भर का सब था। लेकिन देख लो उस बालक के जीवन में कितनी समझ थी 9 वर्ष की उम्र में। जिस समय कांशीराम जी महाराज सामने दिल्ली पढ़ते थे, शांति स्वरूप जी महाराज साहब, थोड़ा झगड़ा चल रहा था महावीर विश्वविद्यालय में, परीक्षा होनी थी लाहौर में। उन्होंने कहा तू यहाँ से चला जा, यहाँ रगड़े झगड़े में पढ़ना नहीं, पहले अपने पिताजी के पास जाना, दीक्षा हो चुकी थी, तुम कसूर जाओ और वहाँ अपने पिताजी के पास रह करके वहाँ से तुमने परीक्षा के समय जा करके परीक्षा दे देना। अब जिस समय कसूर पहुँचे तो तपस्वी महाराज जी कहने लगे शांति तू हमारे पास रहे, अभी जाके क्या करेगा? उन्होंने कहा जाके तैयारी वगैरह करनी है, परीक्षा है लाहौर में। अरे तैयारी करने को इतना टाइम पड़ा हुआ, तू चल हमारे साथ चल। अरे तू गाता इतना बढ़िया है ना, तो गाता इतना सुंदर है, तू गाएगा दुनिया इकट्ठी हो जाएगी और मैं उपदेश दूंगा, खूब धर्म की परिभावना हो जाएगी। शांति स्वरूप जी कहने लगे गुरुदेव मैं चलूं तो सही, लेकिन किसी ने मेरे को बैरागी कह दिया ना तो मेरी जूती और उसका सिर हो जाएगा, आप देख लो। और किसी ने बैरागी कह दिया, क्योंकि आपके चलूंगा तो बैरागी कहेंगे, और जहां किसी ने बैरागी कह दिया ना मेरी जूती और उसका सिर होगा, रोज आपको मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मेरे को लेकर के ना जाओ। स्कूल में रोज मर्रे में मैं कितने पता नहीं कितने का सिर फोड़ चुका हूँ। वो कहते इसका बापू भी साधु है, बड़ा भाई भी साधु है, ये भी साधु बनेगा, फिर हमारा जो धुनाई होती है एक दूसरे की, मैंने पता नहीं कितने के सिर तोड़े हैं, इसलिए मेरा लाहौर ही जाना ठीक है, मेरे को लेकर के न चलो वरना रोज की लड़ाई हो जाएगी। तपस्वी महाराज कहने लगे शांति ये जिम्मेवारी मेरी रही, तेरे को कोई बैरागी नहीं, क्योंकि कहे तो सिर फोड़ दियो उसका। अब जो है वो वहां से कसूर से चलो भाई ठीक है, वहां से चल तो पड़े। अब वो तपस्वी महाराज आगे आगे चलते थे, कोई भी भाई आया तो कहते थे भाई देख हमारे पास लड़का, इसको बैरागी मत कहना, ये हमारे पास बैरागी में नहीं है, ये साधु बनने वाला नहीं है, साधु बनने के लिए नहीं है, ये हमारी सेवा में, ये महाविद्यालय का विद्यार्थी है, लाहौर में परीक्षा देने के जा रहा अभी हमारे सेवा में, भूलना नहीं किसी भी तरह से, और सबको बतला देना जो आते हैं। वो सबसे पहला यही प्रचार रहता था, गुरु जी के पास लड़का है उसको बैरागी नहीं कहना। अब वजन होते, मैत्री हो जाती, फिर वो बात सब हो जाती। तो जाने के बाद मंगल थानक में जाने के बाद मंगल पाठ सुनाने से पहले सब कहते देखो भाई ये शांति है, ये शांति स्वरूप इसका नाम है, ये विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, ये परीक्षा देने के लिए लाहौर जा रहा है, अभी हमारी सेवा में है,
किसी ने भी इसको बैरागी नहीं समझना और बैरागी बोलना नहीं, ये हाल था। और जिस समय सरसा पहुंचे 2-3 महीने निकल गए तो शांति स्वरूप जी उन्होंने कहा गुरु जी मैंने अब लाहौर जाना है, क्योंकि अब 10 दिन ही रह गए परीक्षा के और जा कर के तैयारी भी करना, जाना भी है, इसलिए मंगल पाठ सुना लो। उन्होंने कहा देख जाना परीक्षा के लिए जा रहा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई हो गई अच्छी। उन्होंने कहा भाई वहाँ पर कर लूँगा थोड़े दिनों में, वैसे तो इस समय तो चलना फिरना ही हो गया, इसलिए 10 दिन पहले जा रहा हूँ, पढ़ाई करके मैं दे दूँगा। उन्होंने कहा नियम करे, मेरे को वचन दे। उन्होंने कहा क्या वचन लेना? उन्होंने कहा जो मैं नियम कराऊं वो करना। उन्होंने कहा गुरु महाराज जब जब मैं दर्शन करने के लिए आया आप नियम कराते रहे, मैं कराता करता रहा, कभी मना किया मैंने कभी मना किया आपको कि आपने नियम करा? आपने रात्रि भोजन का कराया, सामायिक का कराया, माला का कराया, 7 कुवसनों के त्याग का कराया, जब भी आपने कराया मैं करता रहा। अब वचन लेने की क्या बात है? नहीं वचन देना पड़ेगा, वचन दे। मैंने कहा ठीक है वचन देता हूँ, जो नियम कराना कराओ। 3 बार वचन दे। ये क्या तरीका? 3 बार वचन, 3 बार वचन। उन्होंने सोचा कोई प्रतिकरण वगैरह सीखने के लिए बोलते होंगे या कुछ पोषण उष्ण करने के लिए बोलते होंगे, और तो कोई बोलने का ऐसा था नहीं, छोटे मोटे नियम तो मैं करता ही। मैंने कहा वचन देता हूँ, 3 बार बोल, वचन देता हूँ, वचन 3 बार बोलवा। उन्होंने कहा ले हाथ जोड़, मैं जो नियम कराऊँ उसको पूरा पालन करना। देख क्षत्रिय पूत है और क्षत्रिय पुत्र वो होते हैं एक बार वचन देने के बाद कभी उसको तोड़ते नहीं है, थूका हुआ कभी जिंदगी में चाटते नहीं है। उन्होंने कहा नियम बताओ क्या है? मैंने वचन तो दे दिया। उन्होंने कहा परीक्षा करने देने जा रहा है, परीक्षा दे करके आना है और आने के बाद जल्दी से जल्दी जैन भागवती दीक्षा लेनी है। वो तो ऐसा हुआ जैसे काटो तो खून नहीं, जैसे नीचे की जमीन खिसक गई, जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा गुरुदेव ये क्या कराया आपने? रास्ते में तो आप कहते हो दुनिया भर के लोगों को इसको बैरागी नहीं कहना, बैरागी नहीं कहना, ये विद्यार्थी है, ये साधु बनने के लिए नहीं। आज साधु बनने का नियम करा। उन्होंने कहा देख बेटा मैंने जो करना था कर दी, जो मेरे मन में आया कर दी, तो अंदर जा कर के सोच ले, विचार कर ले। और लेकिन क्षत्रिय पूत है तू और थूका हुआ वो कभी चाटते नहीं है। उनकी तो ऐसी हालात खराब हो गई, अंदर जाकर के बैठे ऐसा लगता था सारी दुनिया घूम रही है। तो फूलचंद जी महाराज साहब गोचरी को गए हुए थे, जिस समय आए उन्होंने कहा शांति जाना था। किधर है शांति? शांति कहाँ है? उन्होंने कहा वो अंदर बैठा बैठा परेशान हो रहा है, उसको समझा। वो अंदर गए तो हाल देखा, बेहाल देखा फूलचंद जी महाराज सामने। उन्होंने कहा शांति ये क्या हालत बना रखा है? उन्होंने कहा क्या करूं, क्या ना बनाऊं, सारा तो सत्यानाश हो गया, सारा तो सर्वनाश हो गया। उन्होंने कहा हुआ क्या ये तो बतला दे। उन्होंने कहा तो बसी महाराज ने कहा साधु बनने का नियम करा दिया। इसमें क्या सर्वनाश हुआ भाई? अरे तुम पिताजी चले आए, तुम चले आए, खानदान खत्म होने को है, आगे हमारा खानदान तक नहीं चलेगा, वंशगात खत्म होने को है, तो कुछ नहीं लगता इसमें आपको? सब कुछ तो नाश हो गया। मैंने तो जाना था परिवार को आगे बढ़ाना था, ये वंश वेल को आगे बढ़ाना था, नियम करा दिया, सारा ही तो सत्यानाश हो गया। वो उनके पास बैठे, उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा। उन्होंने कहा देख तो अच्छा भला लड़का है, पढ़ा लिखा है, परीक्षा देने जा रहा है, चलो तेरी शादी हो जाएगी, ठीक
और शादी तो हो जाएगी, लेकिन क्या ये गारंटी है शादी होने के बाद बच्चा होगा ही होगा? क्योंकि कहानी पढ़ता है ना, फलाना राजा, फलाना वो, उसका बच्चा ही नहीं हुआ, एक एक बेटे के लिए लड़ते रहे, मरते रहे, उनको गोद लेना पड़ा। क्या ये निश्चित है? चल भाई ठीक है, तो शादी हो गई, तेरा बेटा भी हो गया, तो बेटा कुल परंपरा को चलाने वाला होगा या कुल को डुबाने वाला होगा, इसकी कोई गारंटी है? वो कहना अरे पढ़े लिखे मूर्ख, दुनिया चलाने से कुल चलता, बच्चे पैदा करने से कुल चलता। रावण के कितने बच्चे थे, कोई है नाम लेगा? और भीष्म पितामह थे, ब्रह्मचार्य व्रत लिया था, आज हर आदमी उसको याद करता है। अरे तुम याद कर, दिल्ली में जिस समय कोटा का भूकंप आया था, सारे मकान गिर गए थे, सिर्फ तो जिस मकान के ऊपर था वो खड़ा था। अगर उस समय गिर जाता, उस समय मर जाता, तो कुल परंपरा चलती। अरे तपस्वी महाराज का उपकार मान, उस महान आत्मा ने हमारे को कुछ कराया और उन वचनों के ऊपर समर्पित हो जा। ये तो भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं को उनका आशीर्वाद मिलता है। उसी समय खड़े हो गए। ठीक, समझ गया? बस जो आपने कहा चरण पकड़ लिए, जो कहा वही का वही करूंगा। वहां से बाहर आए, क्षमा याचना की, गुरुदेव मेरे से भरा बुरा कुछ कहा गया हो तो उसको क्षमा कर दें, मैं आप कहो तो जाकर के परीक्षा दे करके आऊँ, और नहीं तो अभी देना हो तो अभी दीक्षा क्या कर लो। उनका नहीं बेटा तुम जाओ, जाओ तैयारी की हुई है, परीक्षा वगैरह दे दो, उसके बाद आओ, जब अनुकूलता होगी तो तुम्हारी दीक्षा। तो शांति स्वरूप जी महाराज साहब की दीक्षा हुई तो फूलचंद जी महाराज साहब के कारण, उनके पिता की दीक्षा हुई तो उनके कारण। ये समाज का अनंत अनंत उपकार किया तो फूलचंद जी महाराज साहब ने। रावलपिंडी से हर परिवार को निकाल करके बाहर निकाला फूलचंद जी महाराज साहब ने, वरना कोई ऐसा छोड़ करके नहीं निकलता बंगलों को, मकानों को। उनका था अरे कुछ नहीं होना भाई, छोड़ करके चलो, जान है तो सब कुछ है, जान है तो कहीं भी जा करके कमा सकते हो, पैसे के पीछे जान को बर्बाद मत करो। बंधु भरे भराई दुकानें छुड़वाया, भरे भराई मकानें छुड़वाया, उन्होंने कहा निकलो यहाँ से किसी भी जल्दी से जल्दी। बंधु पूरा निकाल, यहाँ आकर के बसाया। तो उनका उपकार, उनकी आत्मा, उनका जीवन तो अद्भुत अद्भुत। और आज उनकी दीक्षा जयंती सावन सुदी सप्तमी, और आज हमारा सारा देश एक परीक्षा की घड़ियों से गुजर रहा है, और सबसे कठिन परीक्षा आज भारत का चंद्रयान 3, उसने चंद्रलोक के अंदर जो क्या करना है, उतरना है। ये कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है, ये कितनी बड़ी परीक्षा है। आज हमारे देश में क्या दुनिया भर में जहां जहां पर भी हिंदुस्तानी है वो पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु परमात्मा कि हमारा चंद्रयान सुरक्षित चंद्रलोक के अंदर उतर जाए। क्योंकि इसके बाद अपने आप को महाशक्ति कहने वाला रूस, जबकि हमारा परम मित्र है, वो कह रहा था हिंदुस्तान मेरा मित्र है, चलो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन घर वालों को, नज़दीक वालों को भी तो ईर्ष्या होती है ना। ये मेरे सामने खड़ा हो जाएगा कि मैं सबसे पहला जो है दक्षिण, वो जो है दक्षिण ध्रुव में उतरने वाला जो है देश बनूंगा, मैं जो सबसे बड़ा जो है वो वहाँ चौथा देश बनूंगा, और दक्षिण इलाके के अंदर आज तक किसी का यान नहीं उतरा, वहाँ ये लोग उतारेंगे। इसने ऐसी तैयारी की, साधन तो इनके पास थे। आज 46 वर्ष पहले उनने कहीं कहीं बाहर चंद्रयान को उतारा था, सब कुछ था, वैज्ञानिक भी थे, साधन भी थे, सब कुछ था। वो हमारा तो 14 जुलाई को गया, वो भी कैसे, कछुए की तरह। कछुआ था वो तो, कछुआ। वो हम सुनते थे ना कहानी बचपन में, एक कछुए और खरगोश का युद्ध शुरू हो गया, कौन जीतेगा। और खरगोश कहने लगा ये मेरे सामने दौड़ेगा,
ये दौड़ सकता है मेरे सामने? अब वो कछुआ तो धीरे धीरे दौड़ा, अब वो दौड़ तो सकता नहीं, वो तो धीरे धीरे चलता है कछुआ। बचपन में पढ़ा था। और इधर वो जिस समय वो खरगोश जिस समय दौड़ा, और खरगोश तो जो शेर भी नहीं पकड़ सकता जल्दी जल्दी, शिकारी कुत्ते नहीं पकड़ सकते जल्दी जल्दी, वो जिस समय दौड़ा वो दूर गया, पीछे खरगोश का तो अता पता ही नहीं था। उन्होंने सोचा चल जब आएगा तब देख लेंगे। मस्ती के साथ सो गया तो सोता ही रह गया। जब वो बाद में जिसकी नींद खुली तो देखा कि वो खरगोश तो पूरा वहीं पहुंच चुका, जीत चुका है। यही कहानी अब के हुई, यही कहानी हुई। हमारा खरगोश तो हमारा जो कछुआ वो तो निकला था जुलाई को, और 42 दिन में उसने पूरा करना था। रूस ने सोचा ये जा करके हमारा मान तोड़ेगा, ये महाशक्ति होने की ताकत को तोड़ेगा। उसने तैयारी करी और 11 अगस्त को उसने लॉन्च किया। और हमारे वैज्ञानिकों को तो 600 करोड़ रुपया मिले थे। उसने 600 करोड़, उन्हें 200 करोड़ रुपये नहीं 1600 करोड़ रुपया ये खर्च करके उन्होंने ये यान तैयार किया। उनके पास साधन थे, महाशक्ति थी। और हमारा जो चला उसने तो जा करके पहले अपने पृथ्वी को ही घूमता रहा, फिर वहाँ से निकला फिर चंद्रमा को ही घूमता रहा। उसने कहा इससे पहले हमने उतारना है। उन्होंने कहा पहले उतारेंगे, हम पहला देश बनेंगे, हम किसी को हमारे आगे नहीं जाने देंगे। तो 23 को तो भारत के जो वैज्ञानिकों ने उतारना था, उसने 21 को उतारने का प्लान बना दिया। जाए 2 दिन पहले उतार करके इसको नहीं आगे जाने दें। मित्र हो तो क्या है, अपना हो तो क्या है। लेकिन भारत ने बधाई दी, वैज्ञानिकों ने बधाई दी, प्रधानमंत्री ने बधाई दी। चलो जो भी अपना मित्र देश है सफल हो जाए अपने जीवन के अंदर, कामयाब हो जाए अपने जीवन के अंदर। सवर रखा। अब ये 23 तारीख को उतारने का क्यों रखा? क्योंकि आज दोपहर के बाद वहां पर सूर्योदय होगा चंद्रमा में। आज दोपहर के बाद सूर्योदय होगा। वहां पर 14 दिन का रात रहता है और 14 दिन का दिन रहता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा दिन होगा तभी तो देखेंगे। उबड़ खाबड़ है, आज तक कोई यान वहां पर नहीं गया। बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर हमने उतारना है। अंधेरे के अंदर कैसे उतारेंगे, उस भयंकर सर्दी में कैसे उतारेंगे रात के समय। इसलिए इन्होंने जो है 23 तारीख का रखा। अब जब वो होने लगा ना, जब रूस ने कहा भाई हम तो पहले उतार देंगे, तो अपने वैज्ञानिकों ने भी सोचा था हम उससे पहले उतार देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, कंपटीशन हमने नहीं करना, हमने सुरक्षित रूप से जाना है। उनका उतारता तो उतारता, अपना देश है, अपना ही मित्र देश है, हमेशा सहयोग दिया है, वो भी हमारा ही अपना भाई है। लेकिन हमने अपने कार्यक्रम के अनुसार ये भी उतार सकते थे 20 को, ये भी उतार सकते थे 21 को, ये भी उतार सकते थे 22 को। लेकिन अभी दिन नहीं निकला, अंधकार है। आज दिन निकलेगा, पूरा प्रकाश हो जाएगा, फिर शाम को 6 बजे के बाद ये उतरने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इस कार्य के लिए पूरा देश एक एक मिनट को गिन रहा है। पीछे जिस समय हरिकोटा के अंदर लंच होता, 6 लाख आदमी थे वहां पर उसको देखने के लिए। और सारी दुनिया के अंदर देखा, हमारे देश के क्या दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। देखो भारत के वैज्ञानिक अब क्या करते हैं। इस समय हमारा देश, हमारे वैज्ञानिक परीक्षा दे रहे हैं, तो हमारा सारा देश सांस रोक करके प्रार्थना कर रहा इस परीक्षा के अंदर हम पास हो जाएं। तो हम आराध्य गुरुदेव से भी यही प्रार्थना करते हैं, वो देवी बने, महान देव बने। जब यहाँ देवता थे तो बाद में तो देवता बनना ही है। और कौन से कहाँ देव हमने देखा तो नहीं है। और उन्होंने भी हमारे को आकर के नहीं बताया मैं फलाना देव हूँ, ये भी नहीं बताया हमारा मंत्र मंत्र क्या है। लेकिन इतना भरोसा है भाई वो देव हैं, बड़े देव हैं। यहीं पर देव पुरुष थे तो वहाँ पर तो देव ही हैं।
उनसे हम सब प्रार्थना करते हैं हमारा देश, क्योंकि ये देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र की उन्नति का और राष्ट्र के शान का मामला है, इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं ये हमारे वैज्ञानिक आज कामयाब हो जाएं, पूरी तरह से कामयाब हो जाएं। और ये तिथि भी तो उसके साथ अमर हो जाएगी। उनकी दीक्षा तिथि में भारत के जो है वैज्ञानिकों ने चंद्रलोक में अपना चंद्रमा का यान उतारा, तो ये तो इतिहास में दर्ज हो जाएगा ना, फिर हमारे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो अखबार वाले लिखते रहेंगे, हमारे को फट पता लग जाएगा गुरु महाराज का दीक्षा दिन कब आ रहा। तो ये तिथि है, अद्भुत है, उनकी दीक्षा की तिथि है। हम उन महापुरुषों से बड़ी प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव ये देश जो हमारा पूरा देश जो इस परीक्षा देने में जा रहा है, इस कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए जा रहा है, 10 पड़ाव तो मौके के पर उसके क्या किया, पार किया। हमने देखा, उन्हें कहा इतने सेकंड के ऊपर ये निगल जाएगा, इतने सेकंड के अंदर ये हो जाएगा, इतने सेकंड के अंदर इतने बज के इतने मिनट के इतने सेकंड के ऊपर ये हो जाएगा। सब कुछ वैसा ही हुआ ना, अब तक वैसा ही हुआ। अब आगे 4 पड़ाव है। विक्रम जो है लैंडर है वो नीचे उतरना है, और वो 4 पड़ाव पूरे हो गए और शांति से उतर गया, तो फिर देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर जो है वाही वाही होगी। और बड़े कितना दबाव रहता है इन लोगों के ऊपर। देखिए मिसाइल मारोव ये रूस के जो अंतरिक्ष ये जो यूनिट के अध्यक्ष हैं जिन्होंने चांद को भेजा, वो सारे सैकड़ों वैज्ञानिक हैं, उनके अध्यक्ष हैं। जिस समय उनका जो लूना वहां पर फेल हो गया, क्रैश हो गया, उनको इतना झटका लगा, आज हॉस्पिटल में सांस गिन रहे हैं। और स्वप्न में भी कहते हैं मैं बहुत बदनाम हो गई, हमारी बहुत मिट्टी पीलित हो गई, हम तो मरे बराबर हो गए। जो वैज्ञानिक ने हॉस्पिटल में सांस गिन रहे हैं, कितना दबाव पड़ता है इन लोगों के ऊपर। तो बहुत बड़ा दबाव होता है। परीक्षा की घड़ी में हमारे बच्चे कितने घबराए हुए रहते हैं। ये तो पूरी दुनिया के सामने परीक्षा है, अरबों अरबों लोग इसको देखेंगे। देखो हिंदुस्तान के ये वैज्ञानिक क्या करते हैं, इस दुनिया कहाँ पहुँचता है। कामयाबी तो उनकी है, क्योंकि 42 दिन से लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन नाम तो सभी भारतीयों का होता है ना। इसलिए सबने प्रार्थना करनी है। एकासना भी तपस्या है, चलो आप लोगों की एकासना के तप को भी उसमें लग जाए। एक कर्म कल्याण के लिए मुझे लिए तो फिर भी कर लोगे। आज के एकासना के तप का जो फल वही हमारे वैज्ञानिक कामयाब हो जाए, देश का शान, देश का मान, देश की गरिमा बढ़े, उसके लिए समर्पित करो, जाप पाठ करो। और हम आराध्य गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं, आज देश जिस ढंग से एक परीक्षा की घड़ियों से गुजर रहा है उसमें पूरी तरह से कामयाबी प्राप्त हो, ऐसी हमारी हार्दिक प्रार्थना आराध्य गुरुदेव के चरणों के अंदर है। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख। जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जो वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से
में लेटा